शुभ नाम आपका? मेरा नाम गौरव है, गौरव लूथरा जी। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी का बयान आता है 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदा जाए, तो ज्वेलरी जो बेच रहे हैं वो कैसे चलेगा? अभी भी फिलहाल अगर हम बात करें, सोने के रेट बढ़ रहे थे, अब डाउन हो गए, फिर बढ़ रहे हैं, फिर डाउन हो गए, कैसे देखते हैं? अब जो पिछले दिनों सोने का रेट में उतार-चढ़ाव रहा है, उससे भी हम लोग के व्यवसाय पे बहुत फ़र्क रहा है। अब इस बयान से हमारे व्यवसाय में और फ़र्क आएगा और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से, बहुत से लोग कारीगर हैं, निम्न वर्ग मतलब कि जो हमारे व्यापार के बहुत बड़ा सर्किल है, उसमें सबको बहुत मतलब कि स्थिति बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ज्वेलरी शॉप आप संभाल रहे हैं, आपको पता होगा सोने चांदी के रेट्स क्या हैं। अगर हम शादी ब्याह की बात करें, जब शादी का सालक का सीज़न आता है तो लोग आपके पास सबसे पहले आते हैं कि भाई हमारी बेटी के लिए ज्वेलरीज चाहिए या बहू के लिए ज्वेलरी चाहिए। कैसे देखते हैं, काम कैसा चलेगा आगे? देखिए, पहली बात तो रेट इतना बढ़ चुका है, पहले ही लोगों की परचेज़िंग पावर बहुत कम हो गई है ना? और लेकिन शादियाँ होंगी, शादियाँ जेवर के बिना कैसे शादी हो सकती है ना? सबको शादियाँ होंगी तो जेवर चढ़ाना ही पड़ता है ना? तो ये बयान तो बिल्कुल गलत है ना? क्योंकि मेन हम लोग को इतना व्यवसाय बड़ा है, हम लोगों ने इतना लागत लगाई हुई है, अगर सेल नहीं होगी तो हम लोग को आगे निर्वाह करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और कोई इसके अलावा क्योंकि आप शुरुआत से यही व्यवसाय करते आए, तो और कुछ आप सोच भी नहीं सकते? बिल्कुल, और कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग का पुराना काम है, हम लोग ने इतना कारीगर है, सेटअप है, इतना इन्वेस्ट किया हुआ है इस काम में, और कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि सोना बाहर से आता है, तो क्या वाक़ई सोना हमारे देश में बाहर से ही आता है? नहीं, सोना बाहर से भी आता है और यहाँ का जो सोना हम लोग का जो इंडिया का सोना होता है, जो मतलब कि महिलाओं के पास अपना रखा होता है, वो भी रोटेट होता रहता है ना? तो दोनों तरह से आता है सोना, है ना? ऐसा नहीं कि हम लोग केवल बाहर के सोने पे निर्भर करते हैं। हम लोग इस सोने पे यहाँ भी है कि लोग महिलाएँ होती हैं, अपना पुराने ज्वेलरी को रिन्यू कराती हैं, नया सामान बनवाती हैं, उस पे भी चलता है हम लोग का काम। अच्छा, कैसे पता लगता है कि आज सोने का रेट अगर हाई हो रहा है? आपके पास मान लीजिए माल है, जो ये आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जब सोने का रेट बढ़ता है तो फिर यहाँ पे भी रेट बढ़ जाता है, और जब घटता है तो फिर आप लोग को लॉस देखना हम लोग पड़ता है कि अपनी नहीं? इन्वेंट्री में करते हैं, मान लीजिए हम लोग के पास जो स्टॉक है, जो सेल हुआ, हम लोग उसी दिन, चाहे सोना घटा हो या बढ़ा हो, उसी दिन सेम इन्वेंट्री पूरी कर लेते हैं अपनी, तुरंत स्टॉक पूरा कर लेते हैं। अगर हम लोगों ने 10 ग्राम दिन भर में बेचा है तो शाम को वो 10 ग्राम हम लोग उसी रेट पे, हम लोग को रेट से कोई मतलब नहीं, उसी रेट में हम लोग लेके रखते हैं, है ना? चाहे रेट जितना बढ़ा हो या जितना घटा हो, तो उससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है ना? मेन कस्टमरों का होता है, क्योंकि रेट बढ़ जाता है, कस्टमर जो बजट जहाँ 5 लाख में लोग जो शादियाँ निपटा देते थे, अब वो 10 लाख हो चुका है सीधे, है ना? अब शादियों के लिए अगर आपको एक अच्छा जेवर सब कुछ बनवाना है तो कम से कम 10 लाख 15 लाख लग जाता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है इस वक्त। अगर मैं इस वक्त बात करूँ तो कुछ लोग कंठी सेट मंगाते हैं अपनी बहू या बेटी के लिए, कुछ लोग, तो इन सब की अभी प्राइसिंग क्या होंगे, कहाँ से स्टार्ट होता होगा ये सब? हर तरह से लाइट वेट ज्वेलरी भी बनती है, लाख 1.5 लाख से भी स्टार्ट होता है, और वो हैवी जाएंगे तो 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक भी जाता है ना? तो हर तरह से है वो। तो खैर हम लोग जैसे 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 रेट बढ़ा तो हम लोगों ने ज्वेलरी को और हल्का किया है, लाइट वेट में ज्वेलरी तैयार करते हैं अब हम लोग, कि कस्टमर के बजट में आ जाए। अच्छा, एक पॉलिश्ड वाला भी सीन होता है, मैंने सुना है कि मतलब आप पॉलिश्ड 1 ग्राम, वो भी मतलब सोने का ही ज्वेलरी कहलाता है, जब वो वापस होता है तो उसी रेट में वापस होता है या फिर वो? देखिए, ऐसा है ना, लोगों का गोल्ड जो जो जेन्युइन गोल्ड है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 23 कैरेट, उसी पर ज़्यादा विश्वास है ना? बाकी ये सब ज्वेलरी आदमी शौकिया तौर पे ले सकता है, लेकिन वो वेडिंग में यूज़ नहीं करता है, मेरे ख्याल से नहीं करता है कस्टमर यूज़। वेडिंग में वो ज्वेलरी नहीं चलती है, वेडिंग में जेन्युइन गोल्ड ही चलता है जो होता है। 1 ग्राम ज्वेलरी जैसे आदमी में अपने बाद में लेने के लिए छोटा मोटा कुछ लेना हो तो वो ले सकता है, बाकी वेडिंग में नहीं चलता है ये ज्वेलरी। वेडिंग में नहीं चलता। एक सवाल और रहेगा, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि अब इसका फैशन आ गया है कि आप प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी लें, तो आपको लगता है कि ये आगे आने वाले समय में ट्रेंड में जाएगा, या जिस तरीके से महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन वेडिंग के लिए जो जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि वेडिंग में जो लग चलता है वो जेन्युइन चीज़ ही चलती है, क्योंकि ये एक दो परिवारों का मिलन होता है ना? तो उसमें अधिकतर ये हो जाता है कि आपने मुझको गलत चीज़ चढ़ा दी, तो इसलिए थोड़ा सा वो चीज़ नहीं चल पाती है, है ना? हिंदू धर्म में तो ज़्यादातर मान्यता ही यही है कि हाँ, शुरुआत से, आज से नहीं, ये परंपरा शुरुआत से चलती हुई आई है। ज्वेलरी को एक तरह से स्त्री धन माना जाता है ना? स्त्री धन माना जाता है उसको, है ना? तो बस अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आम जनता को लेकर के कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि मोदी जी ने तो बोल दिया है, और कहीं ना कहीं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनकी बात मानने वाली बात तो रहेगी ही। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया, अब उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा, लेकिन ये फिर भी मैं ये कहूँगा कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि इस व्यवसाय से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, है ना? तो उनका क्या होगा,
अच्छा एक चीज़ और है, अब मैं थोड़ा सा लेके जाऊंगी, स्टॉक मार्केट में भी लोग गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो एक सेफ ऑप्शन है गोल्ड का, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए स्टॉक मार्केट में जो गोल्ड इन्वेस्ट होता है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अलग चीज़ हो गई। वो एक कम्युनिटी का मार्केट है, वो हर आदमी के बस का नहीं है। जो फिजिकल गोल्ड जितना सेफ है उतना कुछ भी नहीं है ना। फिजिकल गोल्ड ने अभी आप समझिए इतना अच्छा रिटर्न दिया है, लोग सेविंग के पर्पज़ से जो लेते थे उनकी रकम डबल हो गई है ना। और जो शेयर मार्केट की जिसकी हर आदमी को नॉलेज नहीं होती शेयर मार्केट की, जो जैसे निम्न लोग हैं जो वो लोग मैनुअली गोल्ड लेते हैं, पसंद मैनुअली गोल्ड लेते हैं, मतलब फिजिकल गोल्ड ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय स्टॉक मार्केट वाले गोल्ड से। अच्छा एक लास्ट सवाल, आम जनता को क्या कहना चाहेंगे और जो विपक्ष लगातार हमलावर है प्रधानमंत्री पर, इसको कैसे देखते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त गोल्ड ख़रीदना ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो जैसे मोदी जी ने कहा है करेंसी के लिए, जो जैसा भी कहा है उन्होंने, तो और भी कई रास्ते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, केवल गोल्ड ही नहीं है। अपना आदमी जो ज़रूरत है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना गोल्ड खरीदे, है ना। चलिए ठीक है, ये कह सकते हैं कि जिसको एक्स्ट्रा खरीदना है वो ना खरीदने, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो तो गोल्ड खरीदे ही खरीदे। हाँ मतलब उनका एक भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल तक कोई भी शादी हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, उसमें आप नहीं खरीदें। ये पॉसिबल ही नहीं है। शादियाँ होंगी, जेवर चढ़ाना ही पड़ता है। सब लोगों ने बहुत उम्मीदों से अपने बच्चों के लिए सब कलेक्ट किया होता है कि अपनी शादियों में ये करेंगे वो करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरी समझ से। ठीक है, देखिए हमारे साथ थे, हम बात करते हैं। आपको मैं बता दूं कि लगातार प्रधानमंत्री का ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। आज हम गोल्ड शॉप पर हैं और इसी बात को लेकर के हमने चर्चा करी। तमाम खबर जानकारी लाती रहूँगी, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश जी के साथ मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव।